वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स टॉक पाकिस्तान। मैं हूं अहमद वज़मी, मेरे साथ मौजूद है उसामा रियाज। ले जी स्टार्ट करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो कि बड़ी बड़ी खबर आ रही है स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से। जी ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस और उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर जो उनका ट्रायल था उनमें से एक हेज़लवुड, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के से बाहर उनसे खदशात थे। अब रिपोर्ट्स बड़ी क्लियर आ रही है कि दोनों बाहर हो गए हैं। जी क्या कहेंगे उसामा भाई? जी ये रिपोर्ट आ रही है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मीडिया की तरफ से। वो यही आ रही है कि जो उनके दो बेहतरीन बॉलर थे, जो ट्रियो था ऑस्ट्रेलिया का, जिसके अंदर मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस कैप्टन, ये तीनों पेसर्स का एक ट्रियो था। अब हुआ ये है कि इन तीनों में से दो इनके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर थे, जॉश हेजलवुड और सर कैप्टन पैट कमिंस, वो बाहर हो चुके हैं ड्यू टू इंजरी। तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा धचका लगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को। और ये बिल्कुल जो इंजरियां हुई हैं, ये बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुई हैं, और बिल्कुल पहले। और इस हिसाब से देखने वाली बात यही होगी कि अब ऑस्ट्रेलिया इनकी रिप्लेसमेंट पे कौन से बॉलर लेके आता है। अगर लेके आता भी है, जो कि जारी बात लेके आएगा भी, तो वो किस तरह का परफॉर्म करेंगे, तो ये उन बॉलर्स के ऊपर भी जारी सी बात है, अहमद साहब, प्रेशर होगा, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। और उससे पहले उन्होंने मैचेस भी नहीं खेले होंगे। जो तो सबसे बड़ा सेटबैक है देखने वाली ऑस्ट्रेलिया के होगी। लिए, सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि भाई कैप्टन किसको चूज करेंगे। मेरे ख्याल को वाइस कैप्टन ने चूज किया होगा पहले से। मुझे तो भला क्या लगता है, या तो स्टीव स्मिथ ही जाएगा या ट्रेविस हेड, इन दोनों में से कोई एक कैप्टन क्योंकि होगा। स्मिथ के पास एक्सपीरियंस है, सबसे पुराना प्लेयर अभी वही है टीम में। ऐसे ही स्टार और स्मिथ, यही है दो बंदे, और मोस्ट एक्सपीरियंस है। अभी जब टेस्ट हो रहा है श्रीलंका के खिलाफ, पैट कमिंस टेस्ट पे था, तो कैप्टनसी स्टीव स्मिथ ही कर रहे थे और अच्छे तरीके से दबा भी रहे, डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल डोमिनेट तो कर मेरे ख्याल से स्मिथ के साथ ही जाएंगे, और इससे दुनिया को तो फ़ायदा है ही है, लेकिन मुझे अफसोस है कि इतना बड़ा बॉलर जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो रहा है। दुख होगा भाई। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा ब्लो ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि इस तरह हमारी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंजरीज हमारे मेन प्लेयर्स को हो जाएगी, जिसकी वजह से वो उनको बाहर होना पड़ेगा। तो मतलब कि देखते हैं क्या बनता है। वैसे काफी बड़ा हेजलवुड जो था उसको तो चलो किसी तरह कवर अप कर लेते, कोई बॉलर आ जाता, कोई भी एक दो अच्छे बॉलर्स हैं और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बॉलर के साथ साथ जो कैप्टन का मेन रोल होता है ना, आप जब माइंडसेट होता है ये मैं हमारा मैच विनर कैप्टन है। वैसे तो ऑस्ट्रेलियन सारे मैच विनर है, लेकिन कैप्टन का माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो मेन कैप्टन बाहर हो जाए तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है टीम के। जी जाहिर सी बात है। देखें, अगर कोई ब्रेव कैप्टन होगा, अब हर किसी की एक ही तरह क्वालिटीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। पैट कमिंस की और होगी, स्टीव स्मिथ की और होगी। तो अगर वो स्टीव स्मिथ कैप्टन बनते हैं, लेकिन वो पैट कमिंस की तरह हो सकता है मे भी ना कर सके। तो हर बंदे की ना वो मेंटालिटी लीडरशिप डिफरेंट होती है। तो देखने वाली ये बात है कि अब जो नया कैप्टन बनेगा वो किस तरह लीड करेगा। तो स्मिथ जो है पहले कैप्टनसी कर चुके ना कुछ देर, जी थोड़ी देर स्मिथ ने कैप्टनसी की हुई है, लेकिन थोड़ी लिमिटेड टाइम के लिए। वो जो सैंड पेपर सीरीज हुई थी उनकी साउथ अफ्रीका के साथ 2018 के अंदर, उससे उस टाइम उन्होंने की हुई थी 1-1.5 साल। उसके बाद उन्होंने इतनी कोई खास कैप्टनसी नहीं की हुई। और स्मिथ के साथ मेरे ख्याल से मैक्सवेल ज्यादा बड़े दावेदार है कैप्टनसी के, क्या कहते हैं आप? हाँ, मैक्सवेल भी बन सकते हैं, क्योंकि मैक्सवेल भी एक सीनियर प्लेयर है उनके, और उनका तजर्बा भी काफ़ी देर से वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता मैक्सवेल को वो कैप्टन बनाएंगे। मुझे यही लगता है कि वो स्टीव स्मिथ के साथ ही जाएंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। मैक्सवेल अग्रेसिव है, मेरे ख्याल से जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, पैट कमिंस अग्रेसिव था, अग्रेसिव डिसीजन, मैक्सवेल अग्रेसिव बैट्समैन बॉलर। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैक्सवेल उनके प्लान में नहीं है, कैप्टनसी के प्लान में। वैसे तो उनके प्लान में है, स्मिथ में भी नहीं था वैसे, लेकिन मे बी वो स्मिथ या ट्रेविस हेड में से किसी के साथ जाए। चले पॉसिबल ही ज्यादा मुमकिन स्मिथ थी, पॉसिबल ही ज्यादा चांस स्मिथ के हैं। एक तो लग रहा है उनका ये 1-2 टूर्नामेंट से रहेंगे स्मिथ के, और लास्टली श्रीलंका के खिलाफ भी करके आ रहे हैं, तो मुमकिन है। और इसी के साथ साथ न्यूज़ ये भी आ रही है कि जो इनके ऑलराउंडर थे मार्कस स्टोइनिस, उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो ना बड़ी शॉकिंग वैसे न्यूज़ आई है, क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले किया था। बेशक वो स्क्वाड में है या नहीं है ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन ये कि मे भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कर देते। उन्होंने बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी से पहले रिटायरमेंट का ऐलान किया है, तो ये बात कुछ समझ नहीं आई। तो बाकी अच्छा सर्व किया उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में अपनी टीम को, बड़ा हार्ड हिटिंग खेलते रहे। लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, पैट कमिंस तो बड़ा मुश्किल है, चलो दोनों बॉलर के लिए कौन सी प्लेसमेंट होगी ऑस्ट्रेलिया के पास? जी ये चीज़ तो बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है उनकी जो पेस बैटरी में भी वो आ सकती है, जैसे कि मिचेल स्वेप्सन। तो ना इस तरह के उनके जो प्रीमियम आजकल जो फास्ट बॉलर है काफ़ी, वो में भी रिप्लेस कर सकते हैं। को बैक करवा सकते हैं मे भी वो बॉलर तो नहीं ऑलराउंडर कैटेगरी में, लेकिन
खाना पूरी के लिए चलो लेकिन यार, मुझे नहीं लगता बैकअप पे रख ले चलो। लेकिन मुझे लगता है वो बैकअप पे भी नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट भी दे दी है, तो ना इसलिए नया ही बॉलर वो आजमाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो जी इसके बाद चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। लो जी इंजरीज की भरमार है हर तरफ। इंडिया से जो है बुमराह बाहर हो गए, ऑस्ट्रेलिया से पैट्स कमिंस और जेफ हेजलवुड बाहर हो गए, पाकिस्तान से साइम अयूब मेन प्लेयर हमारा बाहर हो गया, साउथ अफ्रीका से ये बड़ी पुरानी खबर है, हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई, ये साउथ अफ्रीका से नॉर्किया बाहर हो गया, उनकी रिप्लेसमेंट अभी तक उन्होंने उसने की, तो उनकी रिप्लेसमेंट मेरा जिराल्ड कोएर्जिया कर रहे थे, वो भी बाहर हो गया भाई, वो भी इंजर्ड हो गया। हर तरफ से साउथ अफ्रीका के लिए भी काफी कंसर्निंग है, क्योंकि ये जो गैरल कुर्जी, ये जो इनके एंड्रिक नोकिया, ये इनके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर एट अ टाइम थे। नोकिया हुआ तो उन्होंने रिसेंटली स्क्वाड के लिए जो ना ये इनके कुर्जी का नाम दिया, अब वो भी इंजर्ड हो गया, अब क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को भी देखना पड़ेगा, इनकी भी बॉलिंग लाइनअप के अंदर काफी वो डीप आया है, क्योंकि इनके दो फास्ट बॉलर इनके बाहर हो गए, फास्ट बॉलर बाहर हो गए हैं, तो मे भी ये रबाडा तो इनके पास है, रबाडा है, मफाका है, लुंगी ने गिडी, और मुझे लगता है वो भी शायद आ सकता है, मार्को जेंसन है, मार्को जेंसन, वो तो चले एक ऑलराउंड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये दो इनका ओपन यही करते हैं बॉलिंग में ना, रबाडा और मार्को जेंसन, लेफ्ट आर्म राइट आर्म। हाँ, तो मुझे लगता है 3 फास्ट बॉलर होंगे और बाकी 2 स्पिनर वगैरह, एक वो हो जाएगी किशन महाराज और एक तब रेशम सी, तो बाकी अंदर एडम मार्कर भी बॉल डाल देते हैं, इस तरह ये कर लेंगे मुझे लगता है गुजारा अपना। चले इसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है जी, साउथ अफ्रीका की टीम जो उन्होंने स्क्वाड का ऐलान किया जी, बड़ी गंदी टीम पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ऐलान किया, सी टीम बनाई है जी, समझ में नहीं आ रही क्या टीम है, उन्होंने अपनी ऐसे T20 को रेफरेंस दिया जी, फाइनल खेलना उन्होंने, ट्राइसिस के लिए बच्चे भेज गए जी, अपने क्या कहेंगे इस पे। जी बिल्कुल, एक तरह से साउथ अफ्रीका को अपनी मेन टीम भेजनी चाहिए थी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, इनके मैचेस भी पाकिस्तान में ही होने हैं, तो उस हिसाब से इनको अपनी सारे पाकिस्तान में होने इनके, सारे पाकिस्तान में होने हैं, उस हिसाब से इनको अपनी मेन टीम भेजनी चाहिए थी, ताकि उनकी प्रिपरेशन हो सकती है अच्छे तरीके से, ट्राइसिस में भी कुछ कंपटीशन होता है, कुछ कंपटीशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो ये समझ रहा कि हमारी ज़्यादा तैयारी है, शायद इस वजह से उन्होंने अपने प्लेयर नहीं भेजे, शायद कुछ इस तरह का बहुत अच्छी तैयारी है, मेन बॉलर बाहर हो रहे हैं, बहुत प्यारी तैयारी चल रही है उनकी यार। हैरत है वैसे कि इतने अहम मैचेस जो है, यानी किस्म का वार्म अप मैच ही है चले लगा ले से, लेकिन ये ट्राई सीरीज़ बड़ी अहमियत की अमल है, क्योंकि पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका इतना खेला नहीं है, साल में एक आधा टूर ही होता है बस, यही है, तो ठीक है एशिया को खेलते रहते हैं, स्पिनर्स को 1-2 बैट्समैन के अच्छा खेलते हैं, लेकिन फंसते हैं स्पिन पे, साउथ अफ्रीका भी स्पिन में फंसती है, और इनको देखने वाली ये बात होगी कि अगर ये अपनी मेन टीम भेज देते तो इससे ये हो जाता है कि इनकी तैयारी भी अच्छी हो जाती, और दूसरा अगर ये हारते इनको सीखने को काफी कुछ मिलता, अगर ये जीत जाते तो फिर इनका कॉन्फिडेंस भी हाई हो सकता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने अब इसकी वजह सी टीम भेजी है, तो मुझे लगता है शायद वो तैयारी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या बनता है। वैसे अगर इनकी मेन टीम आती ज़्यादा अच्छा था, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। इसमें अब 2 चीज़ें ऐड करूँगा मैं इसमें, अगर तो ये जो कि मैक्सिमम 90-70-80% चांस है कि ये हारेंगे, तो वो तो फिर ठीक है भाई, सी टीम है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है मीडिया बॉक्स में, और अगर ये जीत जाते हैं तो फिर नहीं, अगर क्रिकेट देखें जीत तो सकते हैं, क्रिकेट तो अनएक्सपेक्टेड है ना गेम, और पाकिस्तान का आपको पता ही है मसला, 20 सी टीमों से में आने की आदत हो गई है। बिल्कुल, लेकिन अगर इनकी जो सी टीम आके अच्छा परफॉर्म करती है तो ये फिर एक अच्छा साइन है बात होगी साउथ अफ्रीका की टीम के लिए, लेकिन अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो फिर जारी बात है कंसर्निंग तो है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, आप ये जो इशू हुआ है कि सी टीम आई उनकी, तो डेफिनेटली फेवरेट्स पाकिस्तान तो हैं ही हैं, उसके साथ फाइनलिस्ट में न्यूजीलैंड आ गया, मेरा भी यही जाएगा न्यूजीलैंड ही जाएगी, अफ्रीका नहीं आगे आ रही मेरे हिसाब से, तो अगर न्यूजीलैंड फाइनल में आ रही है तो फिर विनर मैं पाकिस्तान को चूज़ करूँ, आप किसको चूज़ करें? बिल्कुल, अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड फाइनल में आते हैं, जो कि लग भी रहा है साउथ अफ्रीका का स्कोर देख के, तो फिर मैं भी पाकिस्तान की फेवरेट कहूँगा। ऐसा ही है, तो कंपैरेटिवली बहुत इजी नहीं है, लेकिन इजी होगा, क्योंकि नॉकआउट मैच में अक्सर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को पकड़ लेता है, ये नॉर्मल सी बात है। जी पिछले प्रीवियस आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़ा ना कंफर्टेबल फील करता है खेलते हुए। एक मिनट मैं देख लूँ, कट कर लेंगे, फाइन जारी है, पोजीशन सेम रख। उसके बाद ही कल हम रिपोर्ट कर रहे थे, मैच लाइव चल रहा था बीपीएल क्वालिफायर का, तो वहाँ पे चिटागोंग किंग्स और खुलना टाइगर्स थे जी KTNGCK, खुलना टाइगर्स और चिटागोंग किंग का बड़ा थ्रिलर मैच हुआ जी। तो कल हम लाइव जब कर रहे थे तो उसमें जो है ना उनकी मैच चल रहा था,
लग यही रहा था कि चिटागोंग किंग सेकंड बैटिंग कर रही थी ना, जी जी सेकंड बैटिंग कर रही थी जिसमें नाफे थे, हाँ सेकंड बैटिंग थी, ऐसे ही है। वो चेज कर रहे थे तो बड़ा अच्छा उसाया था तो नाफे लेके चल रहे थे, लेकिन सडनली 2 4 5 6 विकेटें गिरी और एकदम से मैच दोबारा जो है ना खुन्ना टाइगर्स के हाथ में आ गया। लेकिन इन दी एंड इनके नेथन एलिस है जी, एन एलिस, जो इन्होंने एंड पे आके चौके चौके मार के नहीं ए सनी है ये, पता नहीं कौन सा ये बॉलर है, इस्लाम है जिन्होंने 17 बॉलों पे 7 बॉल पे 17 हाँ, रन ऐसे ही किए हैं और 242 के स्ट्राइक रेट से क्रूशियल इन्होंने शॉटें लगाई हैं, जिसकी वजह से इनकी टीम जो जीत उनका रन 13 प्लस पे चला गया था एंड पे, तो इन्होंने मार के तो दूसरे जो है सनी, इन्होंने भी अच्छी बैटिंग की है, इसकी वजह से चिटागोंग किंग जो है क्वालिफायर से क्वालिफायर था ना ये एलिमिनेट ये था क्वालिफाइड क्वालिफायर, यानी फाइनल में तमीम इकबाल के खिलाफ चलेंगे। तो बड़ी तगड़ी टीम ये भी आई है जी। अब फाइनल करें जी कौन विनर है, अभी जी भी मैं तो तमीम की टीम का तमीम फॉर्च्यून के साथ बेरिश जी, भाई भी जा रहे हैं तमीम के साथ और मैं भी तमीम के साथ ही जाना चाहूँगा, क्योंकि वो इस टूर्नामेंट के अब तक के बेस्ट कैप्टन है और सबसे अच्छी कैप्टनसी भी कर रहे हैं, बड़ा इजीली क्वालिफाई भी कर रहे हैं और पॉसिबली वही फाइनल जीतेंगे। उसके बाद चलते हैं जी IL T20 की तरफ, जहाँ पर DC दुबई कैपिटल्स वर्सेस डेजर्ट वाइपर्स यानी मोहम्मद आमिर फ़खर जमान की टीम कल क्वालिफायर 1 के लिए आमने सामने आई। तो जनाब बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया एलेक्स हेज ने और मिडिल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई उनके लिए, लेकिन बाद में बैटिंग करते करते 180 प्लस अच्छा स्कोर उनका बोर्ड पर लग गया था। लेकिन DC ने भाई तीसरी बार, जो मैं कह रहा था तीसरी बार कि लीग में 2 बार रहा है, मुझे लग रहा है DC रहा था कि DC ने भाई किया है, इतनी मिस फील्डिंग की डेजर्ट वाइपर में, DC भाई मैच ले गई है। क्या रिपोर्ट है जी जी बिल्कुल, मैच की रिपोर्ट यही है कि जो डेजर्ट वाइपर्स है वो एक बार फिर उनसे हार गई है, लगातार तीसरी दफा एक इस सीजन के अंदर वो हार गई है। तो लेकिन मैं तो अहमद साहब फिर भी यही इसी के साथ डेजर्ट वाइपर्स के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास एक चांस है। नीचे टीम कौन आ रही है, ऊपर वो देखें MI आ रही है, MI आ रही है, लेकिन MI भी एक अच्छी टीम है, लेकिन मैं फिर भी मोराल आपका डेजर्ट का गिर गया हुआ है। लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी, उसके अंदर भी मैच विनर्स प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है। MI माड़ी टीम नहीं है, नहीं MI नहीं, वो डेजर्ट की बात डेजर्ट की बात टीम देखें, क्योंकि यहाँ पे 5 6 ओवरसीज हैं, टीमें सारी तगड़ी, ये मैच आ रहे हैं फील्डिंग से, मैंने इनकी हाइलाइट्स देखी हैं, इतनी गंदी फील्डिंग 189 किया हुआ इन्होंने। पहले 2 मैच जो आ रहे हैं ना, पहले मैच में इन्होंने 139 ऑल आउट था, दूसरे मैच में 137 पे इन्होंने क्लोज किया था, वो DC आराम से जीत गई थी। और इसमें इन्होंने इतनी गंदी फील्डिंग की है, कैचेज छोड़े हैं, अहम रनआउट्स छोड़े हैं और मतलब चौके ऐसे दिए हैं जैसे मतलब गुजर रही है तो कुछ खास एफर्ट नजर नहीं आ रही, अजीब काम कर रहे हैं, तो ये हार गए हैं। बहुत मिस फील्डिंग वगैरह अगर तो ये फाइनल में जाते हैं, टक्कर देते हैं DC को और ये चेज पे जाएं, क्योंकि 3 बार ये तीनों बार DC चेज कर रही थी, क्योंकि ड्यू वहाँ भी आता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए चेज उनके लिए आसान हो गया, तीनों बार DC चेज करके जीत गई। अगर ये फाइनल में जाते हैं और चेज पे जाते हैं फिर इनके चांस हैं, नहीं तो भाई मैं अगर इन दोनों का फाइनल होता है तो DC विनर है और अगर MI आ जाती है तो भाई MI विनर है, मैं MI के साथ जाऊँगा। है, लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स, दिल्ली नहीं दुबई है, दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स का फाइनल आता है एक बार फिर से, ठीक है, इस सीजन में, तो फिर मैं डेजर्ट वाइपर्स के साथ ही जाऊंगा एक बार फिर। लेकिन अगर मुंबई में मैं कह रहा हूँ फर्स्ट बैटिंग से करके बॉलिंग नहीं होती इनसे, ये बड़ा गंदा रहा, 3 बार हो गया और क्या पता नहीं, लेकिन मैं फिर भी डेजर्ट वाइपर के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ करेंगे। अगर MI आ जाती है, अगर MI आ जाती है मैं फिर भी डेजर्ट वाइपर्स के साथ ही जाऊंगा। नहीं, डेजर्ट MI का क्वालिफायर है ना जी जी, अगर वो मैं के खिलाफ आ जाएगी ना फाइनल तो ऑब्वियसली मैं डेजर्ट वाइपर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो उसी को आप बात है, मैं कह रहा हूँ MI और इनका क्वालिफायर है, डेजर्ट अगर हारती है तो बाहर हो जाएगी। हाँ, फाइनल होगा दुबई कैपिटल और MI का, फिर किसको फाइनल में चूज, फिर मैं देख रहा हूँ, फिर मैं दुबई कैपिटल्स को रेट करूंगा। चलो जी देखते हैं क्या बनता है कल। इसके बाद चलते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ जी। SA T20 यानी साउथ अफ्रीका T20 लीग में, जहाँ पे क्वालिफायर 1 हुआ है जी, उसके साथ एलिमिनेटर भी पहले एलिमिनेटर हुआ है, जहाँ पर सुपर किंग्स जो है जॉबर्ग सुपर किंग जो बाहर हो चुकी हैं और क्वालिफाई कर गए जी सनराइजर्स ईस्टर्न केप टाउन क्वालिफाई करके क्वालिफायर राउंड में चली गई हैं। तो कैसे आ रही है जी? जी सबसे पहले जो बैटिंग करने आई थी सनराइजर्स ईस्टर्न केप टाउन, उसने 184 स्कोर किए 6 विकेट के नुकसान पे। तो ना उसके बाद जब बैटिंग करने आई दूसरी टीम जॉबर्ग सुपर किंग, हाँ जॉबर्ग सुपर किंग्स, तो उनके हाथ पांव एकदम से फूले हुए थे, तो उन्होंने वो लगा ही नहीं कि चेस की तरफ जा रहे हैं या मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वो शुरू से ही अंडर प्रेशर आए हुए थे
और जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी फर्दर बैक टू बैक विकेट्स गिरती गई, जिसकी वजह से वो अपना रन रेट भी मेंटेन रख सके और एट द एंड 152 फॉर 7 वो कर सके और वो मैच हार गए। और ये जब मैच स्टार्ट हुआ था ना तो जोबर्ग ने बड़ी अच्छी पकड़ बनाई हुई थी पहले सनराइजर्स के ऊपर, लेकिन एंड पे आके जो है मार्को जेनसन और कैप्टन एडन मार्करम ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली और नीचे टेल ने भी थोड़े से रन बनाए जिससे टारगेट अच्छा वाला सेट हुआ था। और स्टार्ट जो था इनका जोबर्ग सुपर किंग का वो भी अच्छा था। ये थी उनकी फाफ डु प्लेसी की टीम, आपको पता कितने अग्रेसिव बैट्समैन है। स्टार्ट बहुत अच्छा था लेकिन विकेट गिरते 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 प्रेशर में आते आते वो एलिमिनेटर से बाहर हो गए हैं। और सुपर किंग्स जो हैं सॉरी सनराइजर्स ईस्टर्न केप टाउन, हाँ ये जो है क्वालिफाई कर गए। इसके बाद आज क्वालिफायर 1 हुआ। क्वालिफायर किनका थी? आज क्वालिफायर जो 1 था वो था सनराइजर्स ईस्टर्न केप टाउन। उसके बाद इनका जो डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ, तो जिसकी मैच की रिपोर्ट आपके सामने शेयर करते हैं। सनराइजर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 157 फॉर 8 स्कोर किया था, 157 और 8 आउट हुए थे। उसके मुकाबले में जो डरबन्स थी वो एक तरह से आउट क्लास करके रख दिया सनराइजर्स ने उसको। वो सिर्फ 106 रन बना सकी है, जिसका नतीजा यही हुआ कि जो सनराइजर्स है वो फाइनल्स के अंदर चली गई। और जो है ये अब इंतजार करेंगे दूसरे का कि ये बाहर हो गई, क्लियर हो गया। क्वालिफायर 2 है इनका अभी, क्वालिफायर 2 है इसका मतलब ये जो है इनके डरबिन के पास एक और मौका है। लेकिन ये बड़ी गंदी बैटिंग है यार, 157 को T20 में इतना बड़ा स्कोर तो नहीं है। बस अफ्रीका की पिचेस बैटिंग होती है और गेंद बल्ले पे जरा अच्छा आता है, लेकिन स्पेशली चेजिंग ओवर, लेकिन अमूमन बैटिंग विकेट्स होती हैं। लेकिन पता नहीं समझ नहीं आई, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने लाइन लेंथ नहीं छोड़ी इनके बॉलर्स ने, जिसकी वजह से ये नतीजा निकला कि सिर्फ 106 रन पर उन्होंने ढेर कर दिया डरबन्स को। और बड़ा अच्छा उनको कॉन्फिडेंस है सनराइजर्स की टीम का, उन्होंने बैक टू बैक मैचेस जीते हैं इंपॉर्टेंट। और अब देखने वाली बात ये है कि क्या वो आगे भी इस तरह जीते। आगे एमआई विनर आपकी है सनराइजर्स? जिस तरह अगर इनका कॉन्फिडेंस देखे तो मैं तो सनराइजर्स के साथ एमआई कह रहे थे आप, मैं एमआई के साथ जाऊंगा जी। एमआई फेवरेट टीम बनती जा रही है हमारी, जहाँ भी जाए जिस लीग में एमआई अच्छा परफॉर्मेंस करती है। जी एमआई अच्छे, लेकिन मैं सनराइजर्स के साथ। चलो देखते हैं जी कि फाइनल में कौन आता है क्वालिफायर के बाद। उसके बाद कोई रिपोर्ट देखिए? नहीं, फिलहाल के लिए इतनी है, तो ख़त्म हो गई है, तो आज तक के लिए इतनी। चलो जी, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो आया होगा पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमारे स्पोर्ट्स तक पाकिस्तान पेजेस को फॉलो कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और उसामा भाई को इंस्टा पे फॉलो किए, कोई सवाल हो तो भेजिएगा। उसामा भाई इंस्टा उसामा रियाज 55 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मेरी AM858058 के नाम से अहमद बज़मी नेम है, इंस्टाग्राम आईडी है। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।